हेलो गाइस। तो हमारा लास्ट का आंसर क्या आया था? पिछली बार लास्ट का क्वेश्चन आंसर 32,000। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। एक ऑफिस में, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, ठीक है। एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 के रेशो में बढ़ जाता है। कुल वेतन 4:3 के रेशो में कम हो जाता है। तो कर्मचारियों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पहले ऑफिस में 100 कर्मचारी थे तो अब ऑफिस में कितने कर्मचारी हैं? ठीक है, चलिए अब इंग्लिश में बोल देता हूं मैं। इन एन ऑफिस सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉइज इंक्रीज द रेशियो 4:5. The total expenditure on salary reduced into the ratio 4:3. If the initial quantity numbers of workers was 80, find the number of employees at present. ठीक है, चलिए तो क्या दिया है? सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ ईच क्या दिया है? 4:2, पहले 4 थी अब 5 हो गई। और टोटल सैलरी क्या दी है? टोटल सैलरी क्या दी है? 4:3। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, चलिए एक चीज देखिए, मेरे पास 200 रुपए हैं और मैंने हर एक को 10 रुपए दे दिए, तो मेरे पास कितने बंदे हो गए? तो मैंने कितने बंदों को दिए? 20 हो गए। ठीक है, मेरे पास 200 रुपए थे और मैंने 10 रुपए हर एक को दे दिए, तो कितने बंदे हो गए? 20 रुपए। तो ये क्या निकला? इससे क्या हो गया? टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, उसको मैंने अमाउंट ऑफ ईच से डिवाइड कर दिया, अमाउंट ऑफ ईच। तो क्या निकल के आ गया? नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, चलिए ये आ गया। अब आगे देखिए, ठीक है, चलो तो क्या है? टोटल सैलरी क्या है? 4:3। ठीक है, और ये क्या था? 4:5। पहले 4 था अब 5 हो गया। ठीक है, तो इसको काट, तो ये क्या हो गया? 5:3 के रेशियो में घट गया, 5:3 के रेशियो में घट गया। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला कि पहले ऑफिस में 100 कर्मचारी थे तो अब ऑफिस में कितने कर्मचारी हैं? पहले ये था अब ये है। तो पहले ऑफिस में क्या थे? ये 5 जो था ना, ये 100 के बराबर था। तो अब जो 3 है वो किसके बराबर होगा? 100 बटे 5 गुना 3। तो ये क्या होगा? ये 60। तो आंसर क्या होगा हमारा? 60। अब ऑफिस में 60 कर्मचारी हैं। आगे दोस्तों समझ नहीं है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उतार लिया? ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखिए। एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 2:3 में बढ़ जाता है, 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है। जिससे कंपनी के द्वारा वेतन पर खर्च की गई कुल राशि 5:3 के अनुपात में कमी हो जाती है। एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है, जिससे कंपनी के द्वारा वेतन पर खर्च की गई कुल राशि
5:3 के अनुपात में कमी हो जाती है। यदि आरंभ में कर्मचारियों की संख्या 80 थी तो अब कर्मचारियों की संख्या क्या है? एट प्रेजेंट कर्मचारियों की संख्या क्या है? ठीक है, हिंदी में लिख लिया होगा, चलिए अब इंग्लिश में लिखिए। इन एन ऑफिस सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉइज इंक्रीज इन द रेशियो 2:3, then total expenditure on salary reduced in the ratio 5:3. If the total quantity number of workers was 80, then find the number of employees at present. ठीक है, चलिए तो क्या दिया है? सैलरी ऑफ ईच दी है, सैलरी ऑफ ईच क्या दी है? 2:3, ठीक है। और टोटल सैलरी क्या दी है? टोटल सैलरी क्या दी है? 5:3, ठीक है। पहले 2 थी, अब 3 हो गई। पहले 5 थी, अब 3 हो गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या होंगे? तो क्या होगा इसमें? 5:3 टोटल सैलरी लिख दो, और ये ठीक है। तो अब क्या आएगा इसमें? इससे ये कट गया, ठीक है। तो ये क्या रेशियो का आ गया? 5:2, ठीक है। तो इसने क्या पूछा था कि यदि आरंभ में कर्मचारियों की संख्या 80 थी तो अब कर्मचारियों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो ये पहले था, अब थे। तो इसने क्या पूछा था? यदि आरंभ में यानी पहले, तो 5 किसके बराबर था? ये था 80 के बराबर था। तो 2 किसके बराबर होगा? 80/5 गुना 2, 16×5 16×2 32। तो आरंभ में अब क्या है? कर्मचारी की संख्या 32। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। वेतन पर कंपनी पहले 5 खर्च करती थी तो अब 3 करती है, ठीक है। और अब पहले एक आदमी की सैलरी 2 थी, अब 3 हो गई है, ठीक है। तो ये 5 था, ये तो इसका अनुपात क्या है? 5:2। तो ये 5 किसके बराबर है? 80 के। तो 2 किसके बराबर होगा? 80/5 गुना 2, यानी कि 32 के बराबर हो गया। 32 कर्मचारी हो गया, कर्मचारी की संख्या 32, ठीक है। उतार लिया, चलिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, चलिए। अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा? तो ये होगा, एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारियों का वेतन 50% बढ़ा दिया जाता है। अब ये परसेंटेज में आ गया था उसको। पहले क्या था? 2:3 मतलब के 2:3 था। अब ये परसेंटेज में कर दिया अब इसको। तो इसको भी हम आसानी से कर लेंगे। चलिए लिखे, पहले क्वेश्चन लिखे, फिर मैं आपको समझाता हूं। एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारियों का वेतन 50% बढ़ा दिया जाता है और कर्मचारियों की संख्या को 20% कम कर दिया जाता है। ऐसा करने से कंपनी का खर्च 20,000 रुपये बढ़ जाता है। ऐसा करने से कंपनी का खर्च 20,000 रुपये बढ़ जाता है। तो कंपनी आरंभ में वेतन पर कितना खर्च करती थी? तो कंपनी आरंभ में वेतन पर कितने रुपए खर्च करती थी? ठीक है, चलिए अब इंग्लिश में लिखिए। सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इन एन ऑफिस इंक्रीज बाय 50% and the number of employees reduced by
20%, देयर बाय कंपनी स्पेंड रुपीज 20,000 मोर, फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन द सैलरी। ठीक है, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉई इन एन ऑफिस इंक्रीज बाय 50% and the number of employees reduced by 20%. Thereby company spend rupees 20,000 more, find the initial expenditure on the salary। ठीक है, चलिए सैलरी ऑफ ईच लिख देते हैं। सैलरी ऑफ ईच क्या है, पहले 100 थी, अब 150। देखिए दोस्तों, प्रतिशत का मतलब आता है 100 कि 100 थी, मतलब कि 50% बढ़ गई, यानी कि प्रतिशत को हम 100 मानते हैं, तो 100 क्या होगा, ये पहले 100 था, अब 150 हो गया है। ठीक है, चलिए अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या हो गए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ये क्या हो गया, 20% कम हो गया, यानी कि पहले 100 थे, अब 80 हो गए। ठीक है, तो इसको भी हम रेशो का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया, काट दो इसको, जो कटता है देखो ये क्या हो गया, यानी कि 50 दूनी 100, 50 या 150। ठीक है, 20 पंजे 100, 20 चौक 80। ठीक है, ये क्या आ गया, यानी कि देखो अब ये पहले की तरह होगा, सैलरी पहले उसमें जो पहले 3:2 जैसे पहले पूछा 2:3 के रेशियो में बढ़ गई या इसमें घट गई, तो ये परसेंटेज को हटा के हमने ये डायरेक्ट ये लिख दिया 5:4, यानी परसेंटेज में हमें थोड़ा सा उलझा के देगा। अब टोटल सैलरी 2 पंजे 10 और 3 चौक 12। ठीक है, ये 2 पंजे 10, 2 6 12। ठीक है, ये पहले 5 थी, अब 6 हो गए। ठीक है, तो एक खर्च बढ़ गया, और ये एक जो है ना, ये किसके बराबर है, 20,000 की। ठीक है, तो 5 किसके बराबर होगा, 2,000, 20,000 गुना 1/5, तो ये क्या होगा, किसके बराबर होगा, 1 लाख के। ठीक है, ये 1 लाख के बराबर हो गया। आया दोस्तों समझ में? ठीक है, चलिए ये सेम एज चीज पहले करवा चुका हूं दोस्तों मैं, बस ये परसेंटेज में दे दिया, तो इससे हमें डरना नहीं है। थोड़ा उलझा के एग्जामिनर हमसे कुछ भी पूछ सकता है, तो हम हर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलो, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्त एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, कई बार बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में, तो प्लीज इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, मतलब एक समझिएगा, समझना जो है वो एक समझिएगा, जो बढ़िया समझिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए इसका। पिछले वर्ष ए और बी के इनकम आय का अनुपात 3:2 है। पिछले वर्ष ए और बी का आय का अनुपात 3:2 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के ए के आय और बी के आय का अनुपात, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के ए और बी के आय का अनुपात 2:3, 3:2 है। वर्तमान में ए और बी का टोटल इनकम 70,000 रुपए है, तो ए का वर्तमान आय क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट करते, शायद समझ में नहीं आया होगा आपको क्या। पिछले वर्ष ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के ए का आय और बी के आय का अनुपात 2:3, 3:2 है, 2:3 और 3:2 है।
वर्तमान में ए और बी के टोटल इनकम 70,000 रुपए है, तो ए का वर्तमान आय क्या होगा? चलिए इसको इंग्लिश में लिखिए। 1 year ago रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी 3:2। 1 year ago रेशियो द इनकम ऑफ ए एंड बी 3:2। Ratio the income of A and B of the last year and present year 2:3 and 3:2। ठीक है। टोटल प्रेजेंट इनकम A and B together ₹70,000। Then find the present income A, the present income of A। चलिए मैं दोबारा बोल देता हूं। 1 year ago the ratio of income A and B 3:2। ठीक है। रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर 3:2 एंड 2:3। ठीक, सॉरी 2:3 एंड 3:2। ठीक है। स्टार्टिंग से दोबारा बोल देता हूं मैं। 1 year ago द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी 3:2। ठीक है। रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर 2:3 एंड 3:2। टोटल प्रेजेंट इनकम ए एंड बी टुगेदर इज ₹70,000। देन फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ ए। ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं एक बार आपको इसको डिटेल बना के दिखाता हूँ, फिर हम शॉर्ट करेंगे, फिर और ज्यादा शॉर्ट करेंगे। ठीक है। पहले डिटेल सीखिए, क्योंकि डिटेल अगर आप सीख जाएंगे तो आपको शॉर्ट और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लास्ट ईयर इनकम क्या थी? लास्ट ईयर इनकम 3:2। ठीक है। और लास्ट और प्रेजेंट क्या थी? लास्ट प्रेजेंट ए और बी की लिखनी है हमें। ए की क्या थी? 2:3 और 3:2। मतलब ये लास्ट होगी, ये प्रेजेंट होगी, ये लास्ट होगी, ये प्रेजेंट होगी। चलो ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। और हमें निकालना क्या है? प्रेजेंट निकालना है हमें। प्रेजेंट निकालना है। ठीक है। चलिए, तो रेशियो को हटाने के लिए हम इसको x मान लेते हैं। x 3x 2x और इसको 2a 2b 3b 2b। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? तो प्रेजेंट की क्या है इसकी? 3a सॉरी 2a 3b है। 2a 3a है दोस्तों, ये b नहीं है, 3a। क्योंकि a की निकालनी है तो 3a आएगा इसमें। ठीक है। ये 3b 2b। ठीक है। अब प्रेजेंट की क्या दे रखी है हमें? 3a, a और b की, a और b का क्या है? 3a बात 2b 2b। ठीक है। प्रेजेंट की होगी ये। तो अब हमें पहले लास्ट ईयर की निकालनी पड़ेगी। लास्ट ईयर पहले हम किसकी निकालेंगे? ए की। ठीक है। लास्ट ईयर में ये 2a है, ये 3x के बराबर लास्ट ईयर का है, 2a 3x। तो ये 2a बराबर है 3x की। तो a बराबर क्या होगा?
3x बटे 2। ठीक है, आया समझ में इतना? ठीक है, और लास्ट ईयर की बी की क्या होगी? अब बी का लास्ट ईयर क्या है? 3b बराबर 2x। ठीक है, तो b बराबर 2x बटे 3। ठीक है, आ गया समझ में इतना? तो इस a को यहां ले आओ, इस a को हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। ये a है तो a की जगह हम क्या लिख देंगे? 3 गुना 3x बटे 2। ठीक है, और यही हम इसकी b की लिखेंगे, तो b की जगह क्या लिख देंगे हम? क्या आएगा ये? इस b की जगह हम 2 लिख देंगे, 2 गुना 2x बटे 2x गुना 3। ठीक है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है इनकी। ठीक है, और ये x से x कट जाएगा, तो 3 3 होती है 27, अनुपात 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये क्या रेशो आ गया? 27 रेशो 8। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा था इसने? ए और बी के टोटल इनकम का रेशो 70,000 होगा, तो ए की वर्तमान आय हमें ज्ञात करनी है। तो ए की वर्तमान हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए की ज्ञात करनी है, तो 27 बटे 35 गुना 70,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 35 दूनी 70, तो ये क्या आ गया? 27 दूनी 54,000 आ गया। तो ए की वर्तमान इनकम क्या होगी? 54,000। दोस्तों समझ लीजिए, ए की वर्तमान इनकम क्या होगी? 54,000। ठीक है, चलिए ये इतना समझ में आया आपको डिटेल में? डिटेल दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, चलिए शॉर्ट बनाते हैं अब इसको। ठीक है, चलिए शॉर्ट के लिए क्या करेंगे? चलो ये लिख लिया, डिटेल था ये। ठीक है, चलो चलिए शॉर्ट करते हैं इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, ये लास्ट ईयर इनकम, ये लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर की। ठीक है, तो मैं पहले हम ए का निकालेंगे, ए का। ठीक है, ए की क्या है, क्या निकालेंगे? ये जो पास्ट का है ना, पास्ट का लास्ट ईयर का जो है, वो लास्ट ईयर किसके बराबर है? इस 3 के। ठीक है, ये जो लास्ट ईयर है, ये इस लास्ट ईयर 3 के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 जो है ना वो 3 के बराबर है। ठीक है, तो प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट किसके बराबर होगा? ये जो 3 है ना, ये किसके बराबर होगा? तो 3:2:3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 9:2। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही हम बी की निकाल देंगे। बी का क्या है? ये 3 जो है ये 2 के बराबर है। ठीक है, ये बी यहां मैं बी का निकाल देता हूं ये। ठीक है, बी का ये 3 जो है ना, ये 3 जो पास्ट लास्ट ईयर का है, ये किसके बराबर है? इस 2 के। तो प्रेजेंट जो है ये किसके बराबर होगा? ठीक है, 2/3 गुना 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 4:3। तो इसका रेशो क्या आ गया हमारा? इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, ये आ गया हमारा 9:2 अनुपात 4:3। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9 तिया 27, 4 दूनी 8 आ गया दोस्तों भाई।
तो हम ए की इनकम निकाल लेंगे। ए की कैसे निकाल देंगे हम, 27/8 27/35 दोनों को जोड़ के गुना 70,000। ठीक है, 35 दूनी 70, 27 दूनी 54,000 आ गया। ठीक है, ए की निकल गई हमारी, ए की निकालनी थी। ठीक है, ये हो गया दोस्तों शॉर्ट। ठीक है, उससे ज्यादा आसान है ये। ठीक है, बस ये थोड़ा सा आप समझ लो। ठीक है, ये लास्ट ईयर इनकम 3:2 प्रेजेंट किए। अब ये जो ए की निकालनी है हमें, ए की लास्ट क्या थी, 2 थी, ये लास्ट ईयर 3 के बराबर है, तो प्रेजेंट का ये जो है ये 3, ये 3 किसके बराबर हो, तो इसका 3/2 गुना मल्टीप्लाई 3, ये 9:2 के बराबर आ गया। ये हमें बी का निकाल दे। ये जो बी है ये लास्ट ईयर की इनकम जो है ना इसकी, ये इस लास्ट ईयर की के बराबर है, 3 के बराबर है इसके 2 के, तो प्रेजेंट के 2 बराबर है इसके, तो ये आ गया 4/3। तो इसको हमने क्या किया, इन दोनों को करके लिख के, मतलब इनका रेशियो हमने 9:2:4:3 लिख दिया, 4/3। तो इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 27:8 आ गया। तो हमें ए की इनकम निकालनी थी। ए की इनकम क्या कैसे निकालेंगे, परसेंटेज जिसे हमें निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे में दोनों को जोड़ के और गुना में 70,000, तो ये 54,000 ए की परसेंट इनकम होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया दोस्तों। चलिए इसको और शॉर्ट कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, चलो और शॉर्ट कैसे, और इससे छोटा भी बन सकता है, लेकिन मेरे मानोगे तो ये वाला जो अभी बताया ना, ये वाला तरीका आप यूज करना। मैं और शॉर्ट करता हूँ, परसेंट निकालना है, देखो परसेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए और बी, तो ये क्या होगा, वो मिटा दिया यार, वो गलत मिटा दिया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा मैं आपको, इससे ज्यादा शॉर्ट जो होगा। ठीक है, वो मिट गया यार, उसके बिना नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए मैं आपको और ज्यादा शॉर्ट बता देता हूँ। चलिए आपके पास जो क्वेश्चन होगा ना उससे समझ लीजिएगा। प्रेजेंट है तो हमें ए अनुपात बी, जो हमने ऊपर वाला 3 लिख रखा था ना, जो पास्ट में 3 था, तो वो पास्ट में 2 के बराबर था, तो 3 जो ऊपर वाला 3 था, तो ये नीचे पास्ट का 2 और ये प्रेजेंट का। ठीक है, और ऐसे ही बी का लिख देना हमने, जो ऊपर वाला जो पास्ट का 2 था ना, जो 2 इनकम थी, उसको जो लास्ट पास्ट के जो नीचे लिख रखा था हमने, उस 3 के बराबर था और गुना 2, तो ये क्या होगा 9/2 और 4/3। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 27/8, सेम वही आ गया। ये सबसे ज्यादा शॉर्ट था। ठीक है, हो गया। चलिए दोस्तों, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं और देखने में काफी टफ लगते हैं ये, लेकिन होते नहीं है। बस एक बार समझ जाए ना इस कॉन्सेप्ट को तो अच्छे से बिल्ड हो जाता है। ठीक है, चलो अभी एक आगे इसी टाइप का क्वेश्चन और समझा देते हैं। चलिए देखिए, 1 साल पहले ए और बी की आय का अनुपात 9:8 था। 1 साल पहले ए और बी के आय का अनुपात 9:8 था। ए और बी का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात ए और बी का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात क्रमशः 3:2, 2:3 है। ठीक है, यदि ए और बी का कुल वर्तमान आय 60,000 रुपए है तो ए का वर्तमान आय बताइए। आया दोस्तों समझ में? देखो दोबारा बोल देता हूं, 1 साल पहले ए और बी के आय का अनुपात 9:8 था। ठीक है, ए और बी के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात क्रमशः 3:2, 2:3 है। 3:2 और 2:3 है।
यदि ए और बी का कुल वर्तमान आय 60,000 रुपए है तो ए का वर्तमान आय क्या होगा। सेम पहले की ही तरह क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार करके देखिए, ट्राई करके देखिए इसको, ठीक है। चलिए लिखिए, अभी इंग्लिश में लिखिए। 1 year ago रेशियो ऑफ द इनकम ए एंड बी 9:8। 1 year ago ratio of the income A and B 9:8. Ratio of the income A and B of the last year and present year 3:2, 2:3. Total present income A and B together is rupee 60,000. Then find the present income of A. ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया आपने, दोबारा लिखवा देता हूं। 1 year ago रेशियो ऑफ द इनकम ए एंड बी 9:8, ठीक है। रेशियो ऑफ द इनकम ए एंड बी द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर 3:2, 2:3. टोटल प्रेजेंट इनकम ए एंड बी टुगेदर इज रुपीज 60,000. देन फाइंड द प्रेजेंट इनकम ऑफ ए, ठीक है। चलिए मैं लिखा दूं, लास्ट ईयर इनकम कितना है, लास्ट ईयर 9:8, ठीक है। और लास्ट और प्रेजेंट क्या है, लास्ट और प्रेजेंट। ए का लिख देते हैं, ए का क्या है 3:2 और 2:3 बी का है, ठीक है। चलिए अब हमें पहले ए का कर लेते हैं, ठीक है। ए का क्या है, ये ए यहां लिख देते हैं, ए, ठीक है। ई बी, ठीक है। नो सॉरी, इसको क्योंकि ए और बी दोनों ही है इसमें, ठीक है, ठीक है। चलो अब ये जो 3 है इस 9 के बराबर है, जो पास्ट नहीं, ये पास्ट है और ये भी पास्ट है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही, पास्ट लास्ट ईयर है, ठीक है। ये दोनों पास्ट है, पास्ट लास्ट, ठीक है। तो ये 3 है ना, ये 9 के बराबर है, ठीक है। ये जो पास्ट का 3 है ये पास्ट के 9 के बराबर है, ये जो पास्ट का 3 है ना ये पास्ट के 9 के बराबर है। तो ये प्रेजेंट का 2 है, ठीक है। ये प्रेजेंट का 2 है, ये किसके बराबर होगा, 9:3, 2, ठीक है। ये आ गया इसका 3 2 6 आ गया, ये 6। चलिए अब बी का निकाल लेते हैं, बी का यहां निकाल लेते हैं, ठीक है। बी का ये आ गया, ए का ये यहां निकाल लेंगे हम, बी यहां निकाल लेंगे हम बी, ठीक है। तो बी क्या है, ये जो 2 है ये 8 के बराबर है, 2 है 8 के बराबर है, ठीक है। तो ये 3 जो है ना ये किसके बराबर होगा, 8:2, 3, ठीक है, ठीक है। 2 4 3 12, तो ये क्या आ गया 12, ठीक है। तो इनका अनुपात का रेशो क्या आ गया 6:2। नीचे नहीं आ रहा होगा दोस्तों, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, आप अपने पेज के अनुसार लिख। तो इसका क्या आ गया, ए का क्या आ गया 6 और इसका क्या आ गया 12। तो इसको काट दो, 6 5 6 12, ठीक है। क्योंकि रेशियो आप मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसको क्या आ गया 1:2 आ गया। तो हमें क्या पूछा है, ए और बी को मिलाकर दोनों का 60,000 रुपए थी इनकम। तो हमें ए की प्रेजेंट इनकम याद करनी है, वही यहाँ क्या है। तो ए क्या है हमारा, ए ये 1 है, ये तीनों को मिला के 3 और क्या है 60,000, ठीक है। 3 2, ठीक है। तो ये क्या आ गई 20,000, एक इनकम क्या आ गई 20,000,
परसेंट में जो एक इनकम है वो आ गई 20,000। चलिए ठीक है, अब लिख लिया। देखो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो पास्ट लास्ट ईयर है 9:8, तो पास्ट लास्ट और प्रेजेंट क्या है 3:2, ये 2:3 हो गया। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट ये ए की है, ये बी की है। ठीक है, तो ए का निकालना पड़ेगा हमें पहले। ये 3 जो है ना ये 9 के बराबर है पास्ट के, तो प्रेजेंट में 2 का जो बराबर है उसका क्या होगा 9 जो कट पीट के 6 आ गया, तो बी का हमें ज्ञात करना है। ये जो 2 है ये पास्ट के लास्ट ईयर, क्योंकि ये पास्ट है ना, ये पास्ट का लास्ट ईयर है, पास्ट है जो इस पास्ट के बराबर है। 2 जो है वो 8 के बराबर है, तो प्रेजेंट में 3 जो है वो किसके बराबर होगा, ये काट छाट के 12 आ गया। ठीक है, तो हमारा रेशो का 6 और 12 आ गया, इसको हमने कट पिट कर दिया तो 1 और 2 आ गया। ठीक है, तो हमें ए दोनों को मिलाकर 60,000 है इनकी इनकम, तो हमें एक की ज्ञात करनी है। तो एक की ज्ञात करने के लिए जो है उसको पहले लिख देते, ए हमने ऊपर लिख दिया, 1 बटे दोनों को मिला के जोड़ के 3 और 60,000 जो थी दोनों को मिला के, तो ए की क्या होगी 20,000। ठीक है, तो ये हो गया और शॉर्ट। ठीक है, चलो इसको एक और शॉर्ट कर देते हैं, जो मैं पिछली बार मैंने काट दिया था। ठीक है, चलिए इतना लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 9 है पास्ट का, ये किसके बराबर है 3 के, और प्रेजेंट निकालना है ना, प्रेजेंट ए बी। ठीक है, प्रेजेंट निकालना है हमें। ये जो 9 है ये इसके बराबर है 3 के, तो प्रेजेंट क्या होगा 2। ठीक है, ऐसे ही ये 8 जो है ये 2 के बराबर है, तो इसका क्या होगा, जो इसका हमें परसेंट का निकालना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो इसको ऐसे निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाता है वो। जैसे हमने किया था 2 बराबर इसका, जो 3 बराबर इसका था ये ऊपर आ जाता था, तो वैसे ये ऊपर आ गया। अब इसको काट दो, 3 और 3 2 6 और 2 4 8, 4 3 12, वही 1:2 हो गया। अब आप बांट सकते हो इसको। अब ए का निकालना था तो 1 बटे दोनों को मिला के 3 गुना 60,000, 3 दूनी, तो ये क्या आ गया 20,000। तो एक इनकम क्या होगी 20,000। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब प्लीज 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 प्रैक्टिस करते रहना की, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको आएगा ये चीजें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से फ्रेश लेक्चर के साथ मिलेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कोई गलती है तो वो कमेंट करो ताकि मैं उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क कर सकूं, और आप बताओ भी आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ क्या समझना है दोबारा। ठीक है, मैं वो भी समझा दूंगा दोस्तों, दोबारा से समझा दूंगा, बस आपको समझ में आना चाहिए भाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, और आपको समझना चाहिए भाई क्या समझाना चाह रहे हैं सर। ठीक है, चलिए मुझे आप एज ए फ्रेंडली ही आप बात कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।